हेलो एवरीवन। दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इस यूनिवर्स की हर एक शक्ति के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। दोस्तों, मेरे लास्ट वीडियो में हमने जाना कि हम कृतज्ञता क्या है, हम उससे कैसे अपना जीवन बदल सकते हैं और किन किन चीजों के प्रति हम कृतज्ञ हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जो आपको यह बताएगी कि कृतज्ञता में कितनी शक्ति है जो आपका जीवन बदल सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड और एक पक्षी की। एक बार एक पक्षी था जो घने रेगिस्तान में रहता था, जहां उसे खाने को पीने को कुछ भी नहीं मिलता था। कभी कभी उसे मिल जाता था जिसे वो खाकर अपनी भूख और प्यास मिटाता था, लेकिन पूरा खाना और पानी नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे उसकी हालत बहुत खराब हो गई। और दूसरी ओर वह हर पल जब उसे खाना नहीं मिलता तो शिकायत करता कि हे ईश्वर, आज तो मुझे खाना नहीं मिला, आज मैं क्या खाऊंगा, आपने इस रेगिस्तान में फल क्यों नहीं उगाए। इस तरह से वह हर पल शिकायतें करता रहता। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी हालत बहुत खराब होने लगी और उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि वह एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर भी नहीं जा पाता था। जिससे क्या हुआ, उसे जो थोड़ा बहुत खाना मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया और उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो बस मरने वाला हूं। तो एक दिन कोई ईश्वर का दूत पक्षी उस रेगिस्तान से उड़कर जा रहा था। तो उस पक्षी ने उस दूसरे बीमार पक्षी की कहराने की आवाज सुनी। उस आवाज को सुनकर वो पक्षी नीचे देखने उतरा कि यह आवाज कहां से आ रही है। तो जब वह नीचे उतरा तो उसे वह पक्षी दिखाई दिया जिसकी हालत बहुत ही खराब थी और वो बोले जा रहा था, हे ईश्वर, तूने यह क्या कर दिया, हे ईश्वर, तूने यह क्या कर दिया, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया और मैं ऐसी हालत में कब तक रहूंगा। तो ईश्वर दूत पक्षी ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो और तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई। तो उसने कहा, भाई पता नहीं, मुझे रेगिस्तान में कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो उस पक्षी ने कहा कि मैं ईश्वर का दूत हूं, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। तो उसने कहा, भाई अगर तुम ईश्वर के पास जा रहे हो तो मेरा एक काम कर देना। तो उसने कहा, बोलो, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। तो उसने कहा, ईश्वर से ऐसा पूछना कि क्या मेरी हालत में सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मैं ऐसी परिस्थिति में कितने समय तक रहूंगा। तो उस ईश्वर दूत पक्षी ने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। वो ईश्वर का दूत पक्षी उड़कर ईश्वर के पास गया और जाकर ईश्वर को प्रणाम किया और ईश्वर का धन्यवाद किया कि हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तब ईश्वर ने कहा, तथास्तु। तब उस पक्षी ने कहा, भगवान, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं अभी अभी जहां से आ रहा हूं वहां पर एक पक्षी बहुत ही बुरी अवस्था में है। तो उसने मुझसे कहा है कि आप कृपया उसके बारे में बताएं कि उसे ऐसी अवस्था में कब तक रहना पड़ेगा या उससे मुक्ति का कोई उपाय हो तो बताइए। भगवान ने आंखें बंद की और उस पक्षी का भाग्य देखा। उसने कहा, उस पक्षी की ऐसी अवस्था 12 वर्ष तक रहने वाली है और उससे पहले उसकी मृत्यु भी संभव नहीं है, तो उसे ऐसी अवस्था में 12 वर्ष तक रहना पड़ेगा। तो वो ईश्वर दूत पक्षी बोला, हे ईश्वर, 12 वर्ष तो बहुत ज्यादा हो गए, तो उसे कम करने का कोई तो उपाय होगा। ईश्वर ने कहा, उन 12 वर्षों को तो कम करने का कोई उपाय नहीं है। हाँ, लेकिन एक उपाय हो सकता है कि जहां वो हर पल शिकायतें करता है
कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे पानी नहीं मिला, मुझे खाना नहीं मिला। वो हर पल शिकायतें करता रहता है। उसकी जगह अगर वो हर परिस्थिति में इस मतलब शुक्रिया अदा करे तो उसके 12 वर्ष बहुत ही आसानी से व्यतीत हो जाएंगे। ईश्वर की बात सुनकर उस पक्षी ने ईश्वर का धन्यवाद कहा और वापस उड़ चला। उड़कर वह वापस उस पक्षी के पास आया और उससे कहा, मित्र, मैंने भगवान से आपके बारे में पूछा और भगवान ने कहा कि आपकी ऐसी दशा 12 वर्ष तक रहने वाली है और उससे पहले आपकी मृत्यु भी संभव नहीं है, तो आपको इसी दशा में 12 वर्ष तक रहना पड़ेगा। यह सुनकर वो बीमार पक्षी बहुत ही दुखी और परेशान हो गया। वो फिर से बोला, हे ईश्वर, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तब वो ईश्वर दूत पक्षी उससे बोला कि हाँ, ईश्वर ने एक उपाय बताया है कि तुम जो हर पल शिकायतें करते रहते हो, उसकी जगह अगर तुम ईश्वर का धन्यवाद करो तो हो सकता है तुम्हारा यह समय बहुत आसानी से व्यतीत हो जाए। उस पक्षी की बात सुनकर उसने कहा, चलो इतने दिन शिकायतें करके देखी तो क्या पता ईश्वर का धन्यवाद करके देख लेते हैं कि क्या पता यह जो समय है परेशानी का, दुखों का, वो थोड़ा आसानी से बीत जाए। तो उस पक्षी की बात मानकर उस बीमार पक्षी ने हर पल हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद कहना शुरू कर दिया। उसे खाने को मिलता या नहीं मिलता, पीने को मिलता या नहीं मिलता, या उसके पंखों में उड़ने की शक्ति नहीं होती, या वह दर्द से कहरा रहा होता, लेकिन उसने निश्चय कर लिया था कि ईश्वर ने जो उपाय उसे बताया है उसे वह पूरा करना है। तो हर पल वह ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगा कि हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया, तूने इतना अच्छा जीवन दिया। हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया कि मैं सांस तो ले पा रहा हूँ। इस तरह से करते करते उसे कुछ ही समय बीता होगा कि ईश्वर ने सोचा कि मैंने तो इसे केवल उपाय बताया था, यह तो पूरी लगन के साथ उसे अपने जीवन में अपना रहा है और कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, यह मेरा धन्यवाद करना नहीं भूलता। ऐसे करते करते 1 से 2 महीने या 3 महीने व्यतीत हुए होंगे कि ईश्वर को उस पर दया आ गई और ईश्वर ने क्या किया, उस घने रेगिस्तान में बारिश कर दी, जिससे कि उस बारिश के कारण रेगिस्तान में हर जगह हरियाली ही हरियाली हो गई। तो उस पक्षी ने अपनी आदत के अनुसार ईश्वर का शुक्रिया करना जारी रखा। कुछ समय बाद वो देवदूत पक्षी उड़कर वापस वहीं से जा रहा था। तो उसने सोचा कि नीचे यहाँ तो घना रेगिस्तान था, यहाँ अब हरा भरा जंगल कैसे हो गया। ऐसा सोचकर वो देवदूत पक्षी यह जानने के लिए नीचे उतरा कि कुछ समय पहले जो यहाँ पक्षी रहता था, चलो उसके बारे में पता करता हूँ। जैसे ही वह नीचे उड़कर आया तो उसने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन उसे कोई भी ऐसा बीमार पक्षी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हरियाली होने के कारण वहां बहुत से पक्षी भी आकर रहने लगे थे। तब उस पक्षी ने, जो बीमार पक्षी पहले था, उसने उसे पहचान लिया और कहा, मित्र, तुम किसे ढूंढ रहे हो। तो उसने कहा, मैं यहाँ एक बीमार पक्षी रहता था, उसे ही ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि उसकी अवस्था बहुत ही खराब थी, तो मैं पता करना चाहता हूँ कि वह जीवित है या मर गया। तो उसने कहा, मित्र, मैं वही पक्षी हूँ जिसकी आपने मदद की थी, जिससे आपने ईश्वर के द्वारा उपाय बताया था। तो उस पक्षी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारी तो ऐसी दशा 12 वर्ष तक रहने वाली थी और इससे मुक्ति का भी कोई उपाय नहीं था, ऐसा कैसे संभव हुआ। तो उसने कहा, मित्र, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे संभव हुआ, लेकिन तुमने जो उपाय बताया था कि हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद कहो और यह बोलते रहो कि हे ईश्वर, आपका धन्यवाद इतना अच्छा जीवन देने के लिए। और उस दिन के बाद मैंने उसे ही अपना मंत्र बना लिया और मैं हर समय उसी का जाप करता रहता, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद इतना अच्छा जीवन देने के लिए। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद इतना अच्छा जीवन देने के लिए। यह सुनकर वो पक्षी बहुत ही सोच में पड़ गया
और उसने उस पक्षी को शुभकामनाएं दी उसके नए अच्छे जीवन के लिए, और वापस वो उड़कर चला गया। वो जाकर ईश्वर के पास पहुंचा और उसने ईश्वर से धन्यवाद कहा और ईश्वर से प्रश्न किया, हे ईश्वर, आपने तो कहा था कि उस पक्षी की ऐसी दशा 12 वर्ष तक रहने वाली है, लेकिन अभी मैं उस पक्षी से मिलकर आ रहा हूँ, बहुत ही सुखी है, और वहाँ रेगिस्तान जो था वहाँ तो हरियाली ही हरियाली, और बहुत सारे पक्षी वहाँ पर आकर रहने लगे हैं और बहुत से उसके मित्र बन गए हैं। तो हे ईश्वर, ये इतना सब कुछ इतना जल्दी कैसे संभव हुआ? तब ईश्वर ने कहा कि मित्र, कुछ समय पहले वो हमेशा शिकायतें करता रहता था, इसीलिए उसके जीवन में हमेशा उसे शिकायतों के ही मौके मिले। लेकिन जब उसने हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद कहना शुरू किया कि चाहे कितने भी दुख मिले उसे, कितने भी कुछ मिले, लेकिन उसने ईश्वर का धन्यवाद कहना नहीं भूला और वो मुझे हर पल याद करता रहा, तो इसीलिए मुझे भी उस पर दया आ गई और मैंने उसके जीवन में जो वो हर पल बोलता था, पहले वो हर पल बोलता था कि हे ईश्वर, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इतने दुख दर्द क्यों दिए, तो उसे वही मिला। और जब उसने यह बोलना शुरू किया, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद इतना अच्छा जीवन देने के लिए, तो जब वह हर पल ऐसा बोलता कि इतना अच्छा जीवन देने के लिए, इतना अच्छा जीवन देने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, तो उसका जीवन भी अच्छा हो गया। यह सुनकर वो पक्षी बहुत ही खुश हुआ और उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और उड़ चला। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? आपने सीखा कि कृतज्ञता में कितनी शक्ति है जो आपका जीवन बहुत बेहतर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हम में से कोई हर समय ईश्वर का धन्यवाद कहता है? नहीं कहता, क्योंकि हम में से 90% लोग हर पल ईश्वर से शिकायतें ही करते रहते हैं कि हे ईश्वर, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने भी कृतज्ञता को अपने जीवन में अपनाया है, उसका जीवन चमत्कारिक तरीके से बदला है। क्योंकि आज भी जब आप बहुत से वीडियो देखेंगे, बहुत सी किताबें पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कृतज्ञता में कितनी शक्ति है जो आपका जीवन बदल सकती है। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं जिनमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने कृतज्ञता का अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन में वो सब कुछ अट्रैक्ट किया है जो वो पाना चाहते थे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो आपने कभी सोचा था, तो उसके लिए ईश्वर का हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना शुरू कीजिए और वही शब्दों को बोलिए जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। जैसे वह पक्षी हर पल शिकायतें करते था, तो उसे हमेशा शिकायतें ही मिली, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया कि ईश्वर, इतने अच्छे जीवन के लिए तेरा धन्यवाद, तो उसका जीवन भी अच्छा हो गया। तो दोस्तों, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि जैसा आप बोलते हैं, जिसके लिए आप कृतज्ञ होते हैं, वो ही अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जैसे उस पक्षी का जीवन बदला कृतज्ञता से, वैसे आप सभी का जीवन, दुनिया के हर एक व्यक्ति का जीवन बदले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज से अपनाना शुरू कर दीजिए ग्रेटिट्यूड को, क्योंकि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा है कि हमें किन किन की चीजों के प्रति हम कृतज्ञ हो सकते हैं। तो और आज आपको पता भी चल गया कि कृतज्ञता में कितनी शक्ति है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसे लगी।